हेलो, आई एम सुनील गुलेरिया और आज हम सीखेंगे कि हम सी प्लस प्लस में डायनामिक मेमोरी एलोकेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले तो हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और आपका जो फोल्डर हो वी एस कोड हम यूज़ कर रहे हैं उस फोल्डर में जाएं और एक आप फाइल बना लें और आप इसमें कह सकते हैं कोई प्रोग्राम का नाम देना है डायनामिक मेमोरी। और अगर आपको लगता है कि आपने ज़्यादा बनाने इसके प्रोग्राम तो आप 01.cpp आपने एक प्रोग्राम बनाया। अब आप इसमें अपना कोड लिखना शुरू करेंगे। दैट इज़ व्हाट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। एज यूजल आपको हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आपको लगानी पड़ेगी कि आप आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल लगाएं और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std। देन आप अपना मेन प्रोग्राम लिखेंगे, इंट मेन आप कर लें और देन हियर वी हैव टू टर्मिनेट दिस एंड ऑफ मेन। अब इफ यू वांट टू एलोकेट द डायनेमिक मेमोरी सो सबसे पहले हमें ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज what is this dynamic memory and why we should go for the dynamic memory। तो आप सबसे पहला पॉइंट आप स्टडी करें कि इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में आप समझने की कोशिश करें कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को हम कैसे समझ सकते हैं। मैं जो आपको यहाँ टीच करने की कोशिश करूँगा आपने उसकी इमेजिनेशन बनानी है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट हमें चाहिए क्यों। बहुत इजी वे में समझो आपकी जब आपका कंप्यूटर जो है ऑन होता है, ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि कंप्यूटर जब ऑन हुआ और इसको पेशेंस के साथ सुने आप, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन अगर आपको क्लियर होगी तो आपको प्रोग्राम बनाने में और समझने में इजी हो जाएगा। मान लो आपने कंप्यूटर ऑन किया, जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ सबसे पहला काम हमारे पास ये है कि जो आपकी रैम है, आप रैम के बारे में सोचें, जो आपकी रैम है उस रैम पे जो कुछ पार्ट है, सम पार्ट ऑफ द रैम इज ऑक्युपाइड बाय द ओएस। जैसे ही आपकी बूटिंग होती है तो मान लो आपके पास ओएस जो है वो रैम के ऊपर आ गया। लेट्स सपोज दिस इज योर रैम। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रैम के ऊपर आ गया तो दिस पार्ट इज व्हाट, ये वाला जो हिस्सा है पार्ट है इसको हम फ्री स्पेस कह सकते हैं, हम इसको फ्री मेमोरी भी कह सकते हैं, मेमोरी येट टू एलोकेट भी कह सकते हैं और हम इसको फ्री स्टोर भी कह सकते हैं कि ये हमारा फ्री स्टोर है। अब नेक्स्ट अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने नोटपैड ओपन कर लिया तो क्या होगा कि आप ये सोच के चलें कि नोटपैड जो है वो हार्ड डिस्क में पड़ा है और वो भी लोड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर नोटपैड को यहाँ पर स्पेस दे देगा। तो मान लो ये आपके नोटपैड को स्पेस मिल गया। ये जो स्पेस आपके नोटपैड को मिला है, दिस स्पेस इज नोन एज फिक्स स्पेस और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अभी आपने इमेजिनेशन ऐसे ही रखनी, बिकॉज उसके बाद आप जैसे जैसे प्रोग्रामिंग में और डेप्थ में जाते जाएंगे तो इसको डिटेल में भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन इनिशियली यू वांट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक मेमोरी और फ्री स्टोर मेमोरी एलोकेशन, सो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इसी तरह से जब आप अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे अभी हम जो प्रोग्राम वहां लिखने जा रहे हैं, मैंने जो प्रोग्राम बनाया डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन 1 वो राइट डायनेमिक मेमोरी, देन वो 01 तो उसकी एक EXE बन जाती है। हम जानते हैं कि उसकी EXE बनती है और जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी EXE को भी स्पेस देगा। तो आप इमेजिनेशन में लेके चलेंगे फॉर एग्जांपल दिस स्पेस इज एलोकेटेड फॉर योर CPP EXE को स्पेस एलोकेट हो गया, दिस वन स्पेस। अब आपका प्रोग्राम जो है उसको ये फिक्स स्पेस मिल चुका है तो आप इसको फिर आप फिक्स स्पेस कहना शुरू कर दो कि दिस इज योर फिक्स स्पेस। मैं चाहूंगा कि अभी आप अपने ब्रेन को यही फोटो दिखाओ कि दिस इज फिक्स स्पेस और इसका दूसरा नाम जो है तो दूसरा नाम इसका रखें आप स्टैटिक मेमोरी। स्टैटिक मेमोरी जो आपके प्रोग्राम को एक बार एलोकेट हो गई है और वो आपके प्रोग्राम के लिए डेडिकेटेड रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आपने अपने माइंड को यहां से टीच करना है कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप अपने प्रोग्राम में आप वेरिएबल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इंट नम1, चाहे ये मेन में है चाहे किसी भी फंक्शन में है, तो ये जो इंट नम बना इसको मेमोरी एलोकेट होगी।
तो आप इसकी इमेजिनेशन करें कि इसको मेमोरी कहाँ मिली, इस स्पेस में जो आपको एलोकेट किया हुआ, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डेडिकेटेड आपके प्रोग्राम को स्पेस दिया हुआ, उस स्पेस के अंदर इसको मेमोरी एलोकेट की है। और मैं इस मेमोरी को कहना चाहता हूं कि दिस मेमोरी इज नोन एज योर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। अभी इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेज है, अभी आप यही माइंड में रखें कि यहां स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन होगी। अब ये जो अगर आप यहां पर स्पेस रिजर्व करते जाएं तो एक प्रोबेबिलिटी है कि शॉर्टेज ऑफ स्पेस भी हो सकता है, बिकॉज आपके प्रोग्राम का स्पेस जो है दैट इज फिक्स्ड। अब ये स्पेस आप रिजर्व करते आ रहे हैं, अभी तक हमने जितने वेरिएबल्स बनाए, फंक्शंस बनाए, कुछ भी अगर हमने क्रिएट किया है तो उनको मेमोरी जो है वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हुई है। आप इसको स्टैटिक कहें और फिक्स कहें, राइट। अब मैं चाहता हूं कि क्या हम यहां पर भी कुछ मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। सो आपको ये चाहे C++ हो, सी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उसने ये आपको अलाउ किया हुआ है कि आप जो है वो फ्री स्टोर के ऊपर भी मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, राइट। अब ये जो फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट करनी है, इसको फ्री स्टोर भी कहा जा सकता है, इसको डायनेमिक मेमोरी भी कहा जा सकता है, डायनेमिक मेमोरी। और इसको आप अभी हीप मेमोरी भी कह सकते हैं, हीप मेमोरी। बहुत सारी डिटेल में आप ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये मैंने एक मॉड्यूल बनाया जिससे स्टूडेंट को इमेजिनेशन, फ्री स्टोर, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन और फिक्स मेमोरी और स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। अब होगा क्या कि यहां अगर आपने कोई मेमोरी एलोकेट कर दी है, राइट, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि यहां पर हम मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे। दिस इज योर फ्री स्पेस, राइट। और इसका कंट्रोल आपके प्रोग्राम के पास तब आता है जब आपका जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा होता है, इसलिए इसको रन टाइम मेमोरी एलोकेशन भी कहा जा सकता है, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। इसको बिल्कुल इमेजिनेशन में ले जाना, और आपने जो मैंने फोटो बनाने के लिए आपको कहा है सिर्फ उतनी फोटो बनाए, रन टाइम मेमोरी एलोकेशन। और वो दूसरे वाली जो है वो कंपाइल टाइम मेमोरी एलोकेशन हो सकती है। अब आपको ये सीखना है कि C++ में हम यहां पर एक मेमोरी का ब्लॉक कैसे रिजर्व कर सकते हैं। तो C++ ने आपको यहां पर मेमोरी ब्लॉक रिजर्व करने के लिए आपको एक कीवर्ड दिया, एंड दैट इज नोन एज न्यू। हम न्यू को यूज करेंगे और न्यू के आगे हम एक डेटा टाइप लिखेंगे, क्योंकि स्पेस अगर रिजर्व करना है तो वो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप को स्पेस रिजर्व करना है। तो यहां हम डेटा टाइप लिखेंगे, यहां न्यू आ गया। और ये क्या करता है न्यू, ये फ्री स्पेस पे आता है, जो डेटा टाइप आपने स्पेसिफाई किया उसके जितना स्पेस आपके लिए रिजर्व करेगा, एंड देन उसका जो स्पेस रिजर्व हुआ, तो हम जानते हैं कि जो भी मेमोरी लोकेशन होती है उसका कोई ना कोई एड्रेस हो सकता है। तो जो उसका एड्रेस है वो एड्रेस आपका जो है वो कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए। तो आपने क्या करना है कि यहां अगर यहां आपने किसी भी डेटा टाइप को न्यू के आगे लिखा है तो वो उसको मेमोरी एलोकेट करेगा, और उसका जो एड्रेस है वो यहां पर आप कोई वेरिएबल लेंगे और उस वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे। और हम यहां से रिकॉल भी कर सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जो किसी का एड्रेस स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल यहां पर एड्रेस स्टोर करना है, तो यहां आपने एक ऐसा वेरिएबल और ऐसा कंटेनर लेना है जो एड्रेस स्टोर कर सके। और एड्रेस को स्टोर करने वाले वेरिएबल को हम पॉइंटर वेरिएबल भी कहते हैं। इसका मतलब कि जो डेटा टाइप यहां होगी उसी का पॉइंटर आप यहां बनाएंगे और वो उसका एड्रेस यहां स्टोर हो जाएगा। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो है ये हमारा इस फिक्स स्पेस में बनना चाहिए। तो यहां पर हम एक पॉइंटर बना लेंगे यहां पर, और इसका कोई नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जैसे यहां पर नाम एक्सपेक्ट कर रहा हूं, दैट इज व्हाट PTR। अब आप ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लेके चलें, फॉर एग्जाम्पल int स्टार PTR। बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप आज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो सीख रहे हैं तो वो सबसे पहले आप मेमोरी एलोकेट करें, किसके लिए, एक इंटीजर के लिए, लेकिन वो डायनेमिक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मेमोरी एलोकेशन हमने नम को की है ये स्टैटिक है। ये आपके यहाँ स्टैटिक में एलोकेट होती है, और जैसे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट होता है ये मेमोरी आपकी डी एलोकेट हो जाती है। अब int स्टार PTR बना लो। जैसे int स्टार PTR करेंगे ये मेमोरी आपकी इस ब्लॉक में बनेगी। इस ब्लॉक को मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर क्रिएट कर लेता हूं। मान लो ये आपका स्टैटिक ब्लॉक है, तो आपने int स्टार PTR बनाया, तो आप इमेजिनेशन करो कि आपके पास यहां पर PTR बन गया ये वाला। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फ्री स्टोर पे जाना है, तो आप क्या करेंगे, न्यू लिखेंगे, और न्यू लिखने के बाद आप int लिखेंगे, सेमीकोलन करेंगे,
और न्यू इंट क्या करेगा, न्यू क्या करेगा, ये आपका फ्री स्टोर पे चला जाता है और आपके लिए जितनी इंट को स्पेस चाहिए, मोस्टली वी नो दैट कि 4 बाइट्स आपके लिए रिजर्व होंगे। तो अब आप इमेजिनेशन ऐसे करें कि आपके लिए ये 4 बाइट्स का ब्लॉक जो रिजर्व हो गया और उसका जो भी एबीसी एड्रेस होगा वो एड्रेस अब जो है वो पीटीआर में स्टोर हो जाएगा, यहाँ पीटीआर में स्टोर हो गया और ये पीटीआर आपका कहाँ है, फिक्स्ड मेमोरी पे। अब हम चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोल ऐसा हो गया, इसकी इमेजिनेशन ऐसे करें कि यहाँ पीटीआर है, यहाँ आपका फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एड्रेस 65510 है, यहाँ पर ये 65510 जो स्टोर हो गया। अब आप चाहते हैं कि यहां से बैठे बैठे आप इसमें जो है वो वैल्यू स्टोर कर सकें। अगर हमने इसमें वैल्यू स्टोर करनी है तो अब आपको पॉइंटर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि हम इस पीटीआर के थ्रू यहां पर वैल्यू, कोई वैल्यू स्टोर करनी है आपने, फॉर एग्जांपल आप 10 स्टोर करना चाहते हैं, वो कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पीटीआर इज इक्वल टू 10। अगर हम पीटीआर इज इक्वल टू 10 करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम पीटीआर में 10 स्टोर कर रहे हैं, मींस हम यहां पर 10 स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक ऑपरेटर है दैट इज नोन एज एस्ट्रिक ऑपरेटर और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, वो मैंने स्टार लगाया। जब आप स्टार लगाते हैं तो ये स्टार आपने पढ़ा है पीछे भी कि ये स्टार क्या करता है कि उस एड्रेस पे पड़ी हुई उस एड्रेस के ऊपर इस वैल्यू को असाइन कर देगा। तो आप देखेंगे कि ये जो 65510 है, इस 65510 पे आप यहां से पीटीआर के थ्रू एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट इज 10। सो 10 यहां पर स्टोर हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि हमने एक तो लाइन ये लिखी, आप मेन में लिखेंगे ये सारा कोड, इंट स्टार पीटीआर पॉइंटर बनाया। नेक्स्ट हमने किया पीटीआर इज इक्वल टू न्यू इंट, न्यू लगाते ही ये फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट की, इसने उसका एड्रेस स्टोर किया और यहां पर स्टार पीटीआर करने से वैल्यू एट एड्रेस मींस 10 जो है वो आपका पीटीआर में, पीटीआर के थ्रू आपने 10 जो है वो इस मेमोरी लोकेशन के ऊपर स्टोर कर दिया। इस मेमोरी लोकेशन का पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, इसलिए ये पॉइंटर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब आपने वैल्यू जो है वो उसमें स्टोर कर दी। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो नेचुरली आप सी आउट लिखेंगे और सी आउट के बाद आप स्टार पीटीआर कर दें तो आपकी वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरह से आप एक इंटीजर को डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। अब ये जो डायनेमिक मेमोरी आपने दी है, इसका बेनिफिट्स हमारे पास क्या है कि आपको एक तो फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट करने आ गई है। दूसरी बात है कि अगर ये जो मेमोरी आपकी फिक्स मेमोरी है, आप चाहें तो यहाँ पर एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी भी आप एलोकेट कर सकते हैं। दूसरी बात है इसकी ड्रॉबैक में ये आता है कि जब आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम चलाया, आपका प्रोग्राम खत्म हो गया, तो जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो ये मेमोरी रिलीज होगी, लेकिन ये मेमोरी आपकी अभी भी स्टिल एलोकेटेड ही है। तो इसका मतलब है कि जब आप चले गए, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया, तो ये ब्लॉक जो है ये अनोनिमस हो जाएगा। इसका जो रेफरेंस था, इसका जो एड्रेस था, वो आपका जो एड्रेस है वो डिलीट हो गया जिसमें एड्रेस था। अगर आप उसी प्रोग्राम को आप दोबारा रन करते हैं तो आपके प्रोग्राम को एक फ्रेश ब्लॉक ऑफ मेमोरी फिर मिलेगा और आपका प्रोग्राम दोबारा एक मेमोरी ब्लॉक बना देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और मेमोरी ब्लॉक बना देगा और फिर वो उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेगा और आपने फिर प्रोग्राम बंद कर दिया तो आपके ये दोनों ब्लॉक जो है वो मेमोरी के ऊपर पड़े रहेंगे। अब ये मेमोरी कब रिलीज होती है, जब आपने कंप्यूटर शट डाउन कर देना है तो ये मेमोरी जो है आपकी रिलीज होगी। लेकिन अगर बात करते हैं आप सर्वर्स वगैरह की, तो ये मेमोरी स्टिल एलोकेटेड रहेगी क्योंकि सर्वर्स 24 आवर्स जो हैं वो ऑन रहते हैं। तो उस केस में ये आपकी इनडायरेक्टली मेमोरी लीकेज हो जाएगी। तो आप चाहते हैं कि जाती बार ये, नाउ इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन C++ टू रिलीज दिस मेमोरी आफ्टर द यूज। और उसके लिए आपको C++ में जो उसने टूल दिया है कि अगर आप इफ यू आर यूजिंग द न्यू, सो न्यू इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी ऑन फ्री स्टोर, और फिर आप उसको जाती बार अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डिलीट नाम का ऑपरेटर भी हो सकता है। अब अभी आप ये देखें कि डिलीट इज यूज टू व्हाट, डिलीट द मेमोरी विच इज एलोकेटेड बाय यूजिंग द न्यू ऑपरेटर। तो अब ये न्यू ने जो मेमोरी एलोकेट की, उस मेमोरी को अगर आप फ्री करना चाहते हैं तो आपने जब इसका यूज हो गया उसके बाद आप उसको डिलीट करके जा सकते हैं कि आप डिलीट लिखें, ये भी इनबिल्ट है आपके पास। और डिलीट आपने किसको करना है, आपने डिलीट जाती बार पीटीआर को कर दिया। जब पीटीआर को डिलीट किया तो आपकी ये मेमोरी जो है रिलीज हो जाएगी। सो इट शुड बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है वो न्यू से मेमोरी जो एलोकेट करते हैं उसको आप रिलीज करके भी जाएं। ये था इसका थ्योरेटिकल पार्ट कि अगर आप इसकी पिक्चर बनाएं। इसका अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम बनाएं तो आपने ध्यान देना है कि प्रोग्राम बनाते समय आपने यहां पर अब
यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम बने तो int स्टार ptr आप बनाएंगे, और जैसे ptr बनाया आपने पॉइंटर बना लिया। अब आपने क्या करना है, ptr इज इक्वल टू न्यू एंड देन int। आप न्यू इंट करो, न्यू इंट करने से क्या हो गया, उसका रेफरेंस उसमें आ गया जैसा हमने थ्योरेटिकल में पढ़ा है। अब हम चाहते हैं कि उसमें वैल्यू स्टोर की जाए, तो आप लिखेंगे स्टार ptr इज इक्वल टू व्हाट, एनी वैल्यू विच यू वांट टू असाइन, लेट्स सपोज 10। अब आप इसको अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप सी आउट लिखें, और आप लिख सकते हैं यहाँ दैट इज वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ptr या एट एड्रेस ptr इज व्हाट, दैट इज नेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ स्टार ptr। तो आज आपने कोशिश ये की है कि हम एक फ्री स्टोर के ऊपर मेमोरी एलोकेट करके उसको हम पॉइंटर के थ्रू कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड में आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं रिटर्न 0, ताकि बिकॉज हमारा जो मेन फंक्शन है वो इंट टाइप का है तो उसकी रिटर्न आ सकती है। आप इसको राइट क्लिक करें एंड यू विल ट्राई टू रन दिस कोड, और इट विल कंपाइल एंड देन इट विल डिस्प्ले द आउटकम ऑन द स्क्रीन। आप यहाँ नोटिस करें ये जो आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ ptr इज 10। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन क्रिएट व्हाट, दैट इज memory allocation on free store. Thank you very much to watch.